Okay, so this is the second class of the high level discussion on Introduction to Digital Assets, CFA Level 1 Alternate Investment Learning Module 6. तो लास्ट क्लास कराने के बाद मैंने एक छोटा सा राइटअप बनाया था विच आई शेयर्ड ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो अपलोडेड द सेम ऑन ड्राइव, क्योंकि अपने कुछ लिखे नहीं थे ना, इट्स डिफ़िकल्ट टू डिक्टेट। तो मैंने एक राइटअप बनाया था। इनफैक्ट आज जब मैं वो रिव्यू कर रहा था राइटअप क्लास के पहले, तो आई रिकलेक्ट दैट अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी डिस्कशन कल किए थे, पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं डालना भूल गया उस राइटअप में। हैव यू सीन द राइटअप? तो लास्ट क्लास जो अपने किए थे उसमें मैंने राइटअप जो है बनाया था, एक इनिशियल पैराग्राफ और एक थीम 1 एक थीम 2। थीम 1 अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हाई बिटकॉइन इमर्ज्ड, एंड थीम 2 वाज अबाउट व्हाट, मेरे को याद नहीं आ रहा है। Yes, Keshav Tapadia, he has joined. Good evening. Others, please confirm. Have you seen that note, one page का note on the first class? Because otherwise classes होती जाएंगी and one would feel that पता नहीं class पे क्या करवाए थे. So I don't want to run the risk. NFT, yes, जो theme 2 था वो NFT के ऊपर था, non fungible tokens, जहाँ पे मैंने मेटा का एग्जाम्पल लिया था कि एक पेंटिंग है, उसका जो डिजिटल राइट है वो अपने टोकनाइज कर दिए हैं और वो मेटा वर्ल्ड में आपके प्रॉपर्टी में दीवार पे लग सकता है। ठीक है, सो आई थिंक उसमें थर्ड थीम मेरे को डालना चाहिए था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मे बी किसी को आप में से कृष्णा, आयुष, पुष्पक, श्रीतम, उनमें से किसी को याद ही नहीं होगा सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बोले थे। तो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का 2 एग्जाम्पल दिया था, एक तो इलॉजिकल था पर एक लॉजिकल था, एल्गो ट्रेडिंग। कि एल्गो ट्रेडिंग तो ऑटोमेटेड होते ना, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही एक सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है जो कि बहुत सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था अबाउट SSCI कि आप बुक करते हो कोर्स, तो काश कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता, सब चीज़ स्मार्टली हो जाता, एक्सेस मिल जाता, बुक्स चले जाते, सब चीज़ दैट वे। ठीक है, और बुक्स तो वैसे होने नहीं चाहिए, इट शुड बी ऑल डिजिटल। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इवन द CFA प्रोग्राम हैज़ बिकम टोटली डिजिटल। ठीक है, I was listening to a particular lecture once. Okay, I was listening to a particular Shraddha. If you have not done the first class, it is advisable कि आपको आज का क्लास नहीं करना चाहिए लाइव। श्रद्धा और एनी द स्टूडेंट, अगर आपने क्लास 1 नहीं किया है तो आपको क्लास 2 आज का नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, बट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर विद द क्लास 1, सो वाई वेस्ट योर प्रेशियस 1 hour? सो ऑप्टिमल एडवाइस होगा, डोंट डू दिस क्लास राइट नाउ, डू द फर्स्ट क्लास देन कम टू दिस क्लास। बाकी योर विश। या मैं क्या बोल रहा था, आई जस्ट फॉरगॉट। सो आई वाज सेइंग दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका मैं कल नोट्स में ऐड करना भूल गया। ओके, मे बी बिकॉज आज का रिक्वायरमेंट है कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से थोड़ा टेक ओवर कीजिएगा। सो व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर codified logic or self execution programs which are a part of many blockchain technology like Ethereum. Once again, साहब डेफिनेशन बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बोलूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे डेफिनेशन में कोडिफाइड लॉजिक है, या फिर बुक के डेफिनेशन में सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स है which are a part of many blockchain protocols. What do? They will do those tasks which usually human beings do. तो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करेंगे, वैसे टास्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन यूज़ किया वो थोड़ा सा बुकिश ओरिएंटेड डेफिनेशन था। ठीक है, दैट वाज बुकिश ओरिएंटेड डेफिनेशन। I have seen like this, I have seen like this, आयुष चिल्ला रहा है। ठीक है, इट मे बी यू हैव सीन लाइक दिस, दैट्स नाइस, लेट मी प्रोसीड अहेड। सो अभी जो मैं डेफिनेशन यूज़ किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें जैसे ही मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में गया ना,
they are codified logic or they are self execution programs which are a part of blockchain protocol, okay, that do tasks which are otherwise done by human beings. तो लास्ट पार्ट ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी ठीक है, बीच वाला पार्ट दैट आर पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, वहां पे ऑब्वियसली एनी पर्सन वुड से दैट सर वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है. सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स है, क्लियर है. कोडिफाइड लॉजिक है, किसी को कुछ काम करने दिए हैं प्रोग्राम बना के, ठीक है, कोड डिजाइन करके, ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा ऐसा हुआ तो मार्जिन कॉल करना है, ऐसा ऐसा हुआ तो ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटी, ठीक है. तो आपने वो प्रोग्राम लिख दिया है कोड में, दैट्स ओके, जो कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का पार्ट है. अब यहाँ पे दिक्कत, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ये क्या हुआ. फिर लास्ट पार्ट जो कि वो टास्क करता है जो ह्यूमन बींग्स को करने पड़ते, वो वाला पार्ट भी क्लियर है. एम आई राइट. ये जो डेफिनेशन मैंने दिया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कोडिफाइड लॉजिक और सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स विच आर अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल like Ethereum that are used to do tasks which otherwise human beings will do. तो मेरे ख्याल से इस पूरे डेफिनेशन में जो बीच वाला पार्ट है ना, which are a part of blockchain protocol, वो बीच वाला पार्ट में आई थिंक जो बंदा क्लियरली सोचता है वो बोलेगा सर वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है. फर्स्ट पार्ट बोलेगा क्लियर है, ठीक है चलो सर, सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स एल्गो ऑटोमेटेड क्लियर है. लास्ट पार्ट टू डू टास्क विच ह्यूमन बींग्स विल डू विल क्लियर, बट बीच वाला पार्ट क्लियर नहीं है. तो ये जो बीच वाला पार्ट है उसको कुछ हद तक क्लियर करने का कोशिश करते हैं. देखो मैंने बहुत संभाल के लैंग्वेज बोले, कुछ हद तक क्लियर करने का कोशिश करते हैं, मतलब 100/100 you cannot get it cleared unless and until you are the computer engineer, ठीक है, who is engaged in mining, who is engaged in coding. I am not, ठीक है. However, we are basically going to be financial analysts which are going to advise our clients कि भाई if you have a certain wealth, say $5 million, why don't you invest 5% of that wealth into digital assets? It will act as a diversifier. It has a possibility of providing high return with a high volatility. ठीक है, ये लास्ट LOS है. इनफैक्ट लास्ट LOS हो गया, दिखाऊं. ये जो मैंने लास्ट पार्ट बोल दिया अभी, इससे अपना लास्ट वाला LOS हो जाता है. लुक एट द लास्ट LOS, द इजीएस्ट वन. एनालाइज सोर्सेज ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन among digital asset investments. Look at the last LOS please. Analyze risk, return and diversification among digital asset investments. तो आप लोग से टैक्टिकली एडवाइस है आप लोग को कि इफ यू वांटेड टू कवर ना यार कोर में क्या दिया हुआ है तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द एंड. मस्ती क्या बोले, एनालाइज द सोर्सेज ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन अमॉन्ग डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स. चलो बिटकॉइन को याद करते हैं. बिटकॉइन में कल अपने कैलकुलेटर में याद है पीवी डाले थे, एफवी डाले थे, आई बाय वाई, तो शायद कोई 164% पर एनम बोल रहा था. डू यू रिमेंबर कल के क्लास में बिटकॉइन 2010 में 5 सेंट्स पे चालू हुआ था, 1 बिटकॉइन इक्वल टू 5 सेंट्स. उसके बाद अभी $42,000 चल रहा है, ठीक है, करीब 13-14 ईयर्स हुआ है. तो आप लोगों ने उसको डाला था 0.05 प्लस माइनस पीवी, 42,000 एफवी, 14N CPT आई बाय वाई, तो 164% आया था. तो व्हाट डू यू सी इन दिस LOS? रिटर्न जो है ना डिजिटल एसेट्स का रिटर्न, व्हाट वुड यू से, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई और लो. डिजिटल एसेट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई और लो कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू बॉन्ड्स, कंपेयर टू इक्विटी, कंपेयर टू रियल एस्टेट. यस प्लीज. सबसे नीचे बॉन्ड्स आ गया, उसके ऊपर रियल एस्टेट, उसके ऊपर इक्विटी, उसके ऊपर डिजिटल एसेट्स. ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई, मुफ्त का है. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑब्वियसली हाई. एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, ये नहीं बोले रिटर्न हाई होगा ही तो अभी इन्वेस्ट कर दे नेक्स्ट ईयर देखना, हम ये नहीं बोले. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई. व्हाट अबाउट द रिस्क, वॉलेटिलिटी? द वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइंस इज हाई और लो. वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइंस इज हाई और लो. यस प्लीज. चक्षिता, बहुत अच्छा नाम दिख रहा है, चक्षिता, बट आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग. चक्षिता जैन,
Okay, I really like this name, Chakshita Jain. Okay, first time I've confronted this name, Chakshita Jain. Okay, Ayushmita Ghosal. Yes, volatility is high, risk is high. Diversification, what's your guess? Diversification, as in the correlation between digital assets and traditional assets. The correlation between digital assets and traditional assets is high or low? The correlation between digital assets and traditional assets is high or low? It is low. The correlation between digital assets and traditional assets is low. That means huge diversification benefit. If you ask your client to invest 5% into digital assets, तो in that case it will improve. जिन्होंने portfolio management किया है, जो efficient frontier will move northwards and to the right. The efficient frontier will move northwards and to the right. जिन्होंने portfolio management किया है, Markowitz efficient frontier, okay, it will move northwards and to the right. समझ गए, ऊपर की तरफ चला जाएगा. Efficient frontier और ज़्यादा efficient बन जाएगा. माने सेम रिस्क पे हायर रिटर्न, सेम रिटर्न के लिए लोअर रिस्क बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. कितना इजी एलओएस है ये लास्ट वाला. तो 1 2 3 4, इन 4 में से लास्ट एलओएस इज दिस ओनली कि जो डिजिटल एसेट्स है उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई, उनका वॉलेटिलिटी इज हाई, बट उनका कोरिलेशन विथ ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस इज लो. देयरफॉर accredited investors, or should I say sophisticated investors, high net worth investors, those who have a high risk appetite, sophisticated investors, they should invest a portion of their funds into digital assets. They should invest a portion of their funds into digital assets. उनको एक small portion of their funds digital assets पे लगाना चाहिए. It will improve the risk return frontier. Okay, तो risk return जो है उसको इंप्रूव कर देगा. श्रीतम नायक बोल रहा है कि सर एलओएस में अमॉन्ग डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुए. ओके, श्रीतम नायक इज सेइंग एनालाइज सोर्सेज ऑफ रिस्क रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन अमॉन्ग डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स. तो श्रीतम नायक इज वांटिंग टू सजेस्ट दैट सर वो जो अमॉन्ग दिया हुआ इसका मतलब डिजिटल एसेट्स के अंदर जो अलग अलग टाइप के डिजिटल एसेट्स है ना, जैसे एक तो हो गया क्रिप्टो करेंसी, दूसरा हो गया टोकन्स, ठीक है ना. और टोकन्स में अलग अलग टाइप के टोकन्स, गवर्नेंस टोकन्स, यूटिलिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन्स. आई हैव नॉट डन दैट, ठीक है. तो नॉन फंजिबल टोकन्स, उन सब में कंपैरिजन शायद है, ऐसा श्रीतम नायक बोल रहे हैं कि सर लुक एट द लैंग्वेज, इट्स अमॉन्ग डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स. सो द reply to Shritam is that, Shritam, I have gone through the core. They have not discussed the comparison of risk return and diversification between the different types of digital assets. यानी कि cryptocurrency versus क्या बोलते हैं your NFT, उनका risk return और correlation compare नहीं किए. सब मेरा मन था उनका compare करने का, वो तो आप अलग से research कर सकते हो. इज इट क्लियर श्रीतम? और वैसे मैंने बोला नहीं कि एलओएस कंप्लीट हो गया. आई डेंट से, आई नेवर सेड द एलओएस इज कंप्लीट. आई सेड द एलओएस इज इजी एंड आई वाज ट्राइंग टू गो टू द इजीनेस. व्हाई इज इट इजी? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली कि डिजिटल एसेट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल अदर एसेट क्लासेस. रिस्क इज द लोएस्ट, रिस्क इज ऑल्सो हाई, वॉलेटिलिटी, बट द कोरिलेशन विथ अदर एसेट क्लासेस इज लो. नाउ जब अपने बोलते हैं ना किसी चीज का, ठीक से सुनना, कोरिलेशन विथ अदर एसेट क्लासेस इज लो. सुनना प्लीज. डिजिटल एसेट्स का कोरिलेशन विथ इक्विटी मार्केट्स, विथ बॉन्ड मार्केट इज लो. इफ इट इज ट्रू, एक बार मान लेते इफ इट इज ट्रू, इट मीन्स व्हाट? द ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल एसेट्स compared to the drivers of traditional assets seem to be same or different. I repeat my question. अगर मान लेते हैं कि the correlation between digital assets and traditional assets is low, in that case the drivers of digital assets and traditional assets should be same or different. What do you think? तो सबका सही जवाब आ रहा है. आयुष्मिता, नमन.
वंस अगेन, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं समझा, इफ द कोरिलेशन बिटवीन डिजिटल एसेट्स and traditional assets is low, it means the drivers, okay, the forces that drive the return on digital assets versus the forces that drive the return on traditional assets are common or uncommon. Obviously they should be uncommon, to some extent uncommon at least, ठीक है ना. तो in that case what are the drivers digital assets का? Hype, acceptance, risk appetite, regulatory. Okay, whenever a new asset class, a new phenomenon is originating, जो कि पूरे के पूरे सेंचुरी को, आने वाले सेंचुरी को, मैंने डेकेड नहीं बोला, आने वाले सेंचुरी को रीशेप करने वाला है, तो ऑब्वियसली जो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, आर दे गोइंग टू हैव अ वेरी स्मूथ राइड. वाह, गाड़ी क्या चल रहा है यार, पता ही नहीं चला. मैंने वो नितिन गडकरी ने बोला था ना एक बार कि बॉम्बे पूना हाईवे या कौन सा हाईवे बनाया उन्होंने, एंड वो ऑडी के सीईओ सीएफओ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, एंड द पॉइंट वाज दैट, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो बनाया था, एंड ही सेड दैट जरा सा भी चाय गिरना नहीं चाहिए कप से. सो वो जो होता है ना, क्या वो स्मूथ राइड होने वाला है. व्हेन अ न्यू एसेट क्लास ओरिजिनेट्स, a new asset class which is going to reshape the entire financial system, do you think that ride is going to be smooth? No, that ride cannot be smooth. That ride will be bumpy. That ride will be bumpy, at least initially. And people have seen those bumpiness. 2010 से लेके अभी तक we have seen those bumpiness in the ride. ठीक है? The volatility, because there is no asset pricing model for Bitcoin. क्योंकि बिटकॉइन का कैश फ्लो नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड प्राइसिंग मॉडल, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी है. रेगुलेटर्स इसलिए उसको अडॉप्ट नहीं करते बिकॉज उनका पावर चला जाएगा. ठीक है, बिटकॉइन इज अ न्यूट्रल करेंसी, उसमें देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड यूएस पुटिंग अ बैन ऑन रशिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया को बैन करना चाहिए था कि नहीं, और यूएस पुटिंग अ बैन ऑन दिस कंट्री और दैट कंट्री फ्रॉम द स्विफ्ट मैकेनिज्म, फोरफिट करना उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रिजर्व्स. तो आज के दिन यूएस और रशिया एनिमी है, एनिमी है. कल के दिन यूएस और रशिया फ्रेंड हो जाएगा, एंड देन दे विल अलाउ द स्विफ्ट मैकेनिज्म टू बी यूज्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो मनी, द वे वी नो इट, यूएस डॉलर, आईएनआर, दैट इज नॉट न्यूट्रल. इट हैज अ सीईओ. तो द सीईओ ऑफ आईएनआर इज राइट नाउ नरेंद्र मोदी. Okay, he is the CEO. Sir, it is Shaktikant Das. No, he is governed by Narendra Modi. Shaktikant Das will be the CFO. ठीक है तो similarly the CEO of US dollar is Biden. Okay, Powell is the CFO. So I'm trying to say Bitcoin has no CEO. The person who created Bitcoin, कौन? संतोषी, I think that was his name. मेरे को ऐसे नाम का भी ध्यान रहता नहीं. Way back 2008, I think he wrote a short paper of around 10 pages, a white paper on why Bitcoin. He wanted a new currency which is neutral, which doesn't understand friends and enemies, because money, no matter how much we criticize it, especially in our culture, is an integrating force. It integrates everybody, isn't it? Whatever we do, whatever we spend, whatever we earn, ultimately it is money. Black and white, white and black, brown, every people connect with each other provided money, the quid pro quo, the consideration comes in the form of money. So I mean to say that ये जो रेगुलेटर्स है उनका क्या अडॉप्शन होगा बिटकॉइन का, जो सोशल मीडिया पॉपुलर लोग हैं वो लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्या हाइप हो रखा है बाजार में, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट की, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है. ठीक है, इन सब के ऊपर, एंड स्पेक्यूलेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है. क्या डॉलर का, क्या आईएनआर का परफॉर्मेंस इन सब चीजों पे डिपेंड करता है? नॉट सिग्निफिकेंटली. आईएनआर का परफॉर्मेंस, जस्ट 1 सेकेंड, आईएनआर का परफॉर्मेंस, ओके, या यूएस डॉलर का परफॉर्मेंस इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है.
of all the dollar which has been issued up till now, 30% or 35% of the dollar has been issued post COVID. जितना टोटल यूएस डॉलर अभी तक प्रिंट हुआ है ना, उसमें से 30-35% has been printed 2020 से. Can you imagine? And then we have a country called, I think, El Salvador, which announced Bitcoin as the medium of exchange. So if you go over there, तो El Salvador में, ठीक है, Bitcoin can be used as a medium of exchange because El Salvador follows dollarization. यानी वो लोग के लिए यूएस डॉलर ही उनका करेंसी है. बट कोविड के टाइम पे जो डॉलर्स प्रिंट कर करके यूएस पीपल के घर में भेजे गए कि चिंता मत कर, घर पे बैठ और खा, ठीक है, वो एल सेल्वाडोर के लोगों के पास तो नहीं भेजे गए. Those dollars were not sent to people of El Salvador, and El Salvador is using dollar as its currency. Are you understanding something? तो मनी प्रिंट कर करके यूएस पीपल के घर में भेजा गया, ठीक है, तो एंड एल सेल्वाडोर जो डॉलर को यूज कर रहा है उनके घर में नहीं भेजा गया, तो उनका परचेसिंग पावर रातों रात डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, एंड दोज बड्डे लोग आर एंजॉयिंग द रिचनेस. व्हाई शुड दैट बायसनेस बी देयर in money? Money is supposed to be portable, Bitcoin is. Money is supposed to be durable, Bitcoin is. Money is supposed to be neutral, Bitcoin is. Money is supposed to be divisible, Bitcoin is. All the properties that are there in money, that is there in Bitcoin. Please understand one thing. For a currency to be a currency, आपने पढ़ा है 3 मेजर फंक्शंस उसको निभाना चाहिए. नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू, मैंने नंबर 1 बोला, स्टोर ऑफ वैल्यू. Number 2 मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नंबर 3 यूनिट ऑफ अकाउंट. हायरार्की है बोला है. स्टोर ऑफ वैल्यू, लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि यार ये ज्यादा गिरेगा नहीं, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. फेथ आए, जब फेथ आएगा तो पीपल विल ट्रांजैक्ट इन इट, इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज. एंड वंस पीपल विल एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम एक्सचेंज, it will be used as a unit of account, like US dollar is used as a unit of account for oil. And the fact that India, China are nowadays talking with Gulf nations and other nations, Russia, to supply oil to them, not denominated in US dollar. This is breaking up the hegemony of US dollar. Okay, that US dollar is the unit of accounting for oil. ठीक है? So that is changing. मैं काफी बार divert कर रहा हूँ into related stuff, but I'll come back to my main because there's so much to share. If we go into the direction of geopolitics, you can listen to so much on YouTube or you can read so much कि कैसे US dollar became the currency in which all the oil trade will be denominated. Okay, what a master stroke it was, and it brought more and more credibility to US dollar, and it understood. जैसे बोलते थे ना, इंडिया में जब 300 साल 400 साल ब्रिटिशर्स ने शासन किया तो हम लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होगा. ऐसा लैंग्वेज सुनते हैं ना, उस समय के लोग मानते थे यार ये ब्रिटिशर्स कभी नहीं जाने वाले हैं. द सेम इज ट्रू अबाउट यूएस डॉलर. पीपल से दैट ये यूएस डॉलर कभी नहीं तबाह होने वाला है. इट्स नॉट दैट. ओके, देयर इज अ टाइम एंड द टाइम कैन बी अ बिग टाइम, एंड इट हैज बीन अ बिग टाइम that change will happen. And moving forward, as I told you, for all you people in your career, 5 साल बाद the adoption of digital assets, the adoption of blockchain phenomenally will be so much high scale that we are really blessed that CFA level 1 में you are able to study introduction to digital assets, and with a certain passion, not with a boredom, not with a lorry, not with a multiple choice question framework. Okay, so that you tend to embrace it. Embracing does not mean invest your money in it. I'm not asking you to do that, but at least try to learn more about it. Okay? Yes, please. Oof. So, coming back, I was explaining this LOS. Analyze sources of risk, return, diversification among digital asset investments. तो उन्होंने return, highest, risk, volatility highest. Why risk highest? Because there is no standard pricing model, okay, for cryptocurrency. Diversification is highest because correlation is low.
The fact that correlation is low, it means that the drivers of digital assets are different as compared to the drivers of traditional assets. Yes, what are they? Regulatory, hype, okay, risk appetite, और भी 4-5 वर्ड्स लिखे होंगे, बट यू गॉट द थीम, बिकॉज मेरे को इस तरह वर्ड्स याद नहीं रहते हैं आजकल, खासकर आई डोंट इंटेंड टू। और जब मेरे को याद करके शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा ना, ये हाई वैल्यू डिस्कशन के बाद जो स्मॉल स्मॉल वीडियोस 5-5 मिनट का, तो उस समय कोर को देखते हुए बनाऊंगा मैं, समझ गए? वो उस तरह के वीडियो हो गए कि ले लर्न कर ले, ये 5 पॉइंट्स मेरे को बोलना था, मैं बोल देता हूँ स्क्रीन पे दिखा के, ठीक है? बट अभी राइट नाउ ये हाई लेवल डिस्कशन में मेरे से वो हो नहीं पाएगा कि आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर हैज सेड। आई विल नॉट डीमीन माई सेल्फ टू दैट लेवल। Damodaran, Ashwath Damodaran, you know how much I praise this person, okay? He is a person जिस पे जो भी इक्विटी रिसर्च में ग्रेट करना चाह रहा है should be subscribing to it. तो Ashwath Damodaran has many a times vocally criticized Bitcoin. His reasons has been statistical, based upon the data, the evidence which is there in front of his eyes. However, if you remember a Russian dialogue जो अपने 2-3 बार क्लासेस में यूज किए हैं, that if you do not use history, you may make a mistake, but if you only rely on history, you will definitely make a mistake. So I think over here, Ashwath Damodaran seems to be making a mistake when he is only quoting empirical evidence or statistical data when he is trying to judge Bitcoin regarding its future and all that. I think the future is bright. Okay? And why did I say this part? Because there is something else I need to share over here, जो लिखा हुआ है 2010 में कोविड के तुरंत जब कोविड हुआ, अरे वी आर टॉकिंग अबाउट मिड फेब से लेके से मिड अप्रैल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटिस्टिकल पीरियड, जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ, व्हाट हैपेंड टू बिटकॉइन? बिटकॉइन ऑल्सो क्रैश्ड। तो इसका मतलब व्हेन डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट नीडेड, जब ट्रेडिशनल एसेट्स में आग लगी है, सब गिर रहे हैं, तो दैट टाइम वी होप दैट इफ बिटकॉइन is a diversifier, it will not fall, it will prevent our portfolio collapse, but it fell much more. इसका मतलब distress correlations seem to be high, distress correlations seem to be high, यानी कि correlation केवल over the period देखने से नहीं चलेगा, we have to check correlation over different types of scenario, कि rising market में correlation क्या होता है, फॉलोइंग डिस्ट्रेस मार्केट में कोरिलेशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है। देयरफॉर द ऑथर, सिंस ऑथर को डिजिटल एसेट्स को क्रिटिसाइज नहीं करना था, तो ऑथर ने केवल एक लाइन लिख के पतला गली से निकल गया है, क्या बोला है? हाउएवर सम सजेस्ट दैट द कोरिलेशन इज राइजिंग। ओके, द ऑथर हैज रिटन हाउएवर सम सजेस्ट दैट कोरिलेशन में बी राइजिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट दामोदरन। सम सजेस्ट दैट द कोरिलेशन में बी राइजिंग। ओके, ऑल दैट इज देयर इन LOS नंबर D, nothing else, believe me, this is totally covered. ये जो लास्ट वाला LOS है, ये पूरा का पूरा covered है। हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाई रिस्क कंपेयर टू इक्विटी एंड बॉन्ड्स, लो कोरिलेशन। Why? Because the value drivers are different, hype, regulatory acceptance, ठीक है, risk appetite, all these are the factors that drive, ठीक है। some of them are common to traditional assets, some are different, but because of the difference, the low correlation. However, in recent times, especially during market collapse, correlation has been high because traditional assets as well as digital assets have all collapsed together. Okay, there has been flight to safety, and अभी तक safety US डॉलर में मिलता है, US डॉलर का बाप हो गया गोल्ड, जिस पे सेफ्टी मिलता है, बट वो टाइम नहीं आया जब उसका बाप हो गया बिटकॉइन, जहाँ सेफ्टी मिलेगा। ठीक है, तो आज के दिन अगर बात करें, सब बिगेस्ट सेफ्टी किस में है? गोल्ड। बट क्या बिटकॉइन में उससे भी ज्यादा सेफ्टी मिलेगा? दैट टाइम्स विल टेल। आई फील येस, बट व्हाट टाइम इट विल टेक आई डोंट नो। ठीक है ना? सो दैट्स द 4th LOS। और मैं जो भी करवा रहा हूं ना, जैसे जो कवरेज हो रहा है क्लास में, उसका मैं अपना नोट्स बना के शेयर कर दूंगा, जिससे बीच में अपने को डिक्टेशन नहीं लेना पड़े। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ स्क्रिबल कर रहे हो, आपका मन है स्क्रिबल करने का, आप कर सकते हो।
यू कैन डू द स्क्रिबलिंग, हाउएवर आई विल डू दैट। ठीक है, तो लास्ट क्लास का जो नोट्स था उसमें आई फॉरगॉट टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई थिंक इट वाज अ लक बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आज फर्दर डिक करना था, तो आज के नोट्स पे डाल देंगे। तो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाने वाला था, पर मैंने जैसे ही डिफाइन किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, आपको याद है मेरा डेफिनेशन, कुछ कुछ जन का मेमोरी बहुत शार्प होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डेफिनेशन याद है? पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट याद है या नहीं है, मन में आ रहा है क्या, यस और नो लिख दो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मेरा डेफिनेशन, बुक पे क्या लिखा हुआ मैं ऑथर को ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मेरा डेफिनेशन मोटा मोटी याद आ रहा है? मेरे को फर्स्ट फीलिंग आता है सर ये एल्गो है, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स है, यानी कि सर ये कोडिफाइड लॉजिक है, कोई कोड में लॉजिक दिए, प्रोग्राम किए, कहाँ पे, विच आर अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, विच आर अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। यहाँ पे दिक्कत, इफ आई एम टीचिंग ट्रांसपेरेंटली आई कैन नॉट से दैट, समझ में आ गया होगा, विच आर अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। उसके बाद वाला पार्ट ठीक, इन ऑर्डर टू डू टास्क विच अदरवाइज ह्यूमन बींग्स विल डू, in order to do tasks which otherwise human beings will do. Last wala part is okay. So I was trying to come to the beach wala part, blockchain protocol. ठीक है ना? Okay. So let's understand something. जो first LOS है, describe financial applications of distributed ledger technology. That's the first LOS. तो ये नहीं बोला describe distributed ledger technology, बोला डिस्क्राइब फाइनेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हो? आई मीन टू से, अपने जब ट्रेड करते ना, ट्रेड, तो इन दैट केस ट्रेड कैसे करते हैं, मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में मेरे पास HDFC का या ICICI सिक्योरिटीज़ का या ज़रोधा का मेरे पास ऐप है, ओके, मैं सपोज वो यूज़ करता हूँ ब्रोकर, मैं उस पर गया, जो स्टॉक को ट्रेड करना है उसका भाव चेक किया, उसका भाव चेक करके बहुत ही जल्दी ऑर्डर मारने का ज़रूरत है, तो मार्केट ऑर्डर मार दिया, बाय, क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दिया, हो गया। या अगर थोड़ा सा रुकना है तो लिमिट ऑर्डर मार दिया कि दाम चल रहा है 630, तो मैंने डाला 615, है ना, ये सब आपको पता है, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर डाल दिए। वो जो ऑर्डर है वो वहाँ से रूट हो गया टू द ट्रेडिंग डेस्क ऑफ ज़रोधा और व्हाटएवर, और ट्रेडिंग डेस्क से वो रूट हो गया टू द एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, जैसे BSE का बोल्ट, ठीक है, उसने मैच किया बायर एंड सेलर को, जैसे मैंने बाई के लिए लगाया, बहुत जन ने सेल के लिए लगाया है, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इक्विटी में, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर हिट हो गया, मैच हो गया, बायर सेलर हिट हो गया, तो कॉन्फर्मेशन आया। अगर आपने कभी सौदा किया है तो कॉन्फर्मेशन आता है कि ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कॉन्फर्मेशन आया बायर, सेलर के पास कॉन्फर्मेशन गया सेलर, कॉन्फर्मेशन के बाद वो जो एक्सचेंज है उसने क्लियरिंग हाउस को इन्फॉर्म किया कि भाई ये लोग का सौदा हुआ है। क्लियरिंग हाउस ने इंस्ट्रक्शन इशू किया बायर के कस्टोडियन को एंड सेलर के कस्टोडियन को, ओके, जो ये सारा अपने NSDL CDSL का बात करते हैं ना, तो बायर के कस्टोडियन को, सेलर के कस्टोडियन को, तो अकॉर्डिंगली जो शेयर्स है वो सेलर के कस्टोडियन से ट्रांसफ़र मेरे वाले कस्टोडियन के पास हो गया, तो मेरे डीमैट में शेयर्स आ गया। ऐसे ही तो होता होगा, इस पे और भी लेयर्स ऑफ डिटेल्स होगा, बट मोटा मोटी दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, द वे इट हैपन्स। इज इट फाइन? This is the system, the way it happens. इसके बजाय लास्ट क्लास कैलाश was telling, sir, I have a digital wallet on Binance. I have a digital wallet on Binance, he was saying. तो उसमें क्या होगा, you have to imagine this way कि एक ऐप है, ओके, जिसमें बिटकॉइन
या टीदर या इथेरियम ट्रेड हो सकता है, ठीक है। वो ऐप में अपने गए और वो ऐप में अपने जाके अगर बोलते हैं अपने को बिटकॉइन बाई करना है, वी हैव टू बाय बिटकॉइन, ऑर्डर पुट किए बिटकॉइन बाई करना है, किसी ने पुट किया होगा ऑर्डर बिटकॉइन सेल करना है, ऑर्डर मैच हो गया, कॉन्फर्मेशन आ गया, अपने पास ट्रांसफर हो गया, उसके पास ट्रांसफर हो गया, देर इज नो ट्रेडिंग डेस्क, देर आर नो एक्सचेंजेस, ऑफकोर्स देर आर एक्चुअली, ओके, एक्सचेंजेस भी है बट देन आपको एक्सचेंजेस से डील नहीं करना पड़ेगा, एंड देर आर नो कस्टोडियंस, बट यहाँ पे भी कस्टोडियंस वैसे है, पर बोलने को when they started with it, they say that it's completely decentralized. They say that it's completely decentralized. Okay? We don't want to mingle with intermediaries. Okay? So it's completely decentralized, no intermediaries, faster, transparency, transaction cost, peer to peer. Okay? जब मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं और बैंक वाला उस पैसे को लेंड करता है, तो बैंक वाला डिसाइड करता है मेरा पैसा किसको लेंड करना है. Okay? The bank takes the decision. Why should the bank make the decision? ठीक है, तो I don't want the bank make the decision. I have seen so many banks collapsing. Come to the world of decentralized finance, DeFi, जो कल DeFi बोल रहे थे अपने, decentralized finance, जिसके अंदर मेरे पास अगर बिटकॉइन है और मेरे को उसको लेंड करना है तो केवल ऐप में जाऊंगा, ठीक है, तो और एनोनिमिटी तो है वहां पे, ओके, इस पूरे के पूरे सिस्टम में who are you cannot be shared. Okay, your identity cannot be shared because the whole point is that you have heard all the Facebook and the Google and all that में कि अपना जो डेटा है जब भी अपने क्रेडिट कार्ड यूज करें whatever, अपना डेटा सबसे शेयर हो रहा है. क्या परचेस कर रहे हैं, आपका एड्रेस, आपका नेम, आपका ये, आपका वो, आपका बैंक अकाउंट, आपका इनकम टैक्स फाइल, सब कुछ शेयर हो रहा है सबके साथ. It doesn't seem that we are safe. It doesn't seem that we own our identity. In the world of digital assets, that identity is supposed to be protected. Okay, we supposed to be own our identity, and इसका misuse money laundering के लिए use किया जाता है. When we hear about the fact that ना कि कोई crime के लिए जो payment हुआ Bitcoin में हुआ, कोई crime के लिए payment हुआ Bitcoin में, because Bitcoin के platform पे तो anonymity है ना, it cannot be known किसको क्या payment हुआ. So that's the drawback of it. कि इट कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, एनीवेज आई थिंक थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया बीच में, मैं कहीं से कहीं चला गया, बट आई टेक माई टाइम एंड कम बैक टू द मेन ट्रैक. गिव मी 2 minutes टू जस्ट refurbish myself as to how do we go about. So frankly speaking, what I want to get into is that इन्होंने financial applications of distributed ledger technology बोला है, पर जब आप राइटअप रीड करोगे यू विल फाइंड दैट देव एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इन अराउंड 2-3 पेजेस, एंड दोज 2-3 पेजेस के ऊपर मल्टीपल चॉइस भी है. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. अगर बोला है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में जो बोला है 2-3 पेजेस, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्यों है? और वो मल्टीपल चॉइस एंड ऑफ चैप्टर में भी है, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैंडिडेट रिसोर्सेज में भी है. तो इट सीम्स दैट the LOS is not being respected. When they said financial applications, they should have only talked about the applications, but the write-up is about the technology and the questions are also about the technology. Of course, the application part is there. So I have to teach the technology, which I am trying to teach. What is a ledger? What is a ledger? A ledger is a record of transactions. Do we have digital ledger? Yes sir. आज के ज़माने में खाता कौन रखता है? डिजिटल लेजर तो है. But do we have a distributed digital ledger? यानी a ledger whose complete copy is there with all parties? No sir. We don't have a distributed ledger. We usually have a centralized digital ledger. A centralized digital ledger. तो जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है उस इकोनॉमी में अपने ऑपरेट करते हैं. सो व्हेन वी गो टू अ बैंक और एनी अदर एंटिटी, यू हैव हर्ड द एक्सक्यूज अभी सर्वर डाउन है. व्हेन यू गो टू अ बैंक और एनी अदर एंटिटी, हैव यू लिसन टू द एक्सक्यूज अभी सर्वर डाउन है? अभी सर्वर डाउन है.
Haven't we heard that? Yes. And they are genuine about it. Server down हो ही सकता है, ठीक है? But in a decentralized, in a distributed digital ledger system where every party has a matching copy of the ledger, I repeat, in a distributed digital ledger record system, distributed digital ledger record system where every party has a copy, matching copy, identical copy of the ledger, there is no question of server down है, because कितनों का सर्वर डाउन होगा? ओके, अगर 10,000 नोड्स है इन दैट नेटवर्क, 10,000 नोड्स है, तो इन दैट केस हो सकता है 5 का, 7 का, 10 का, 20 का, 50 का सर्वर डाउन है, बाकी तो सर्वर चालू है, वहाँ पे लेजर का मैचिंग कॉपी अवेलेबल है, तो ट्रांजैक्शंस के नौकर। तो जब, एक बार स्टैट्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब एक डेटा होता है और उस डेटा में some outliers are there, extreme values, and if we are computing mean or median, then what is not affected by those outliers? डेटा, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है, एक डेटा है उसमें कुछ आउटलायर्स है, एक्सट्रीम वैल्यूज, स्क्यूड डेटा, SKEWAD, तो उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, मीन या मीडियन, which will not be affected by the outliers, median. Median is not affected by the outliers, and we say that median is robust, median is resilient. ठीक है, it is robust and resilient. So we say that distributed ledger technology. Okay, look at ledger. Ledger माने digital record. Distributed, which means it is shared. A matching copy of the digital ledger is maintained with everyone, and therefore it is resilient, therefore it is decentralized, it is resilient, which means server down, ये सब बात का बात नहीं हो सकता। सर ये अचानक से लेजर का क्यों बात कर रहे हो? सर ये अचानक से लेजर का क्यों बात कर रहे हैं? किसी का क्वेश्चन है ये? सर ये अचानक से लेजर का क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो अपने बात कर रहे थे डिजिटल एसेट्स का, कल से अचानक से लेजर का क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन किसी का है? अचानक से लेजर का क्यों बात कर रहे हैं? क्या किसी का ये क्वेश्चन है? बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज अ हाई लेवल डिस्कशन, सो इफ यू डोंट बी ट्रांसपेरेंट, मैं केवल बकते जाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा, जैसे बाकी लोग बकते जाएंगे। लेजर का क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये किसी का क्वेश्चन है? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, यस और नो? Why are we talking about ledger? LOS पे लिखा हुआ एक अलग बात है, but in the context of the discussion, ledger कहाँ से आ गया? If you think deeply about it, आपको digital asset समझ में आ रहा होगा, पर अचानक से ledger का बात कर रहे हैं, okay, that will be something that we are like confused. Why are we talking about ledger and all over here? Okay. Now digital assets obviously tangible है कि intangible है? Question number 1. Digital assets obviously tangible है कि intangible है? Obviously intangible है। तो digital assets को कौन own करता है? Who owns the digital assets? It is quintessential to know that उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, उसी को तो रिकॉर्ड करना है कि काश वो एसेट का ओनरशिप ठीक से रिकॉर्डेड रहे, और काश वो ठीक से ट्रांसफ़र हो पाए, और काश उसमें कुछ वैसा नहीं हो जाए सर्वर डाउन वगैरह, और काश उसमें कोई पर्सन और कंपनी विथ मैलाफाइड इंटेंशन फ्रॉड नहीं कर दे, है ना? जस्ट इमेजिन तुम्हारा पूरा का पूरा वेल्थ इज इन डिजिटल फॉर्म। ओके, यू आर अ बिलियनियर, but all that is in digital form. Maybe only a part of your wealth is in physical form, the house you live or the car, etc. But otherwise, most of your wealth is in digital form. You own a portion of Burj Khalifa. You own a portion of
बुर्ज खलीफा, बिकॉज बुर्ज खलीफा के अगेंस्ट में डिजिटल टोकन्स आर इश्यूड। नाउ वेदर वो इशू हुआ है कि नहीं मेरे को पता नहीं है। बुर्ज खलीफा के अगेंस्ट में डिजिटल टोकन्स वेदर एक्चुअली इशूड हुआ है कि पता नहीं है मेरे को, बट मैं ऐसी एग्जांपल देने को बोल दिया। यू ओन अ फ्रैक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा, उस पर ओनरशिप राइट है आपका, बिकॉज बुर्ज खलीफा के अगेंस्ट में जो टोकन्स इशू हुआ है, ठीक है, वो डिजिटल टोकन आप ओन करते हो। बहुत बढ़िया बात है। एंड दैट हैज़ अ हाई वैल्यू, लिक्विड है, उसको अपने एक्सचेंजेस में बेच सकते हैं, डी एप्स में बेच सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको एप्स में ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर इट। ब्यूटिफुल। ओके, यू ओन some digital tokens on Apple का shares, on Alphabet का shares, and for this you do not have to have a brokerage account with a broker. You do not have to register yourself on those New York Stock Exchanges. वरना अपने जैसे भोले भाले स्टूडेंट्स को तो सबसे पहले ये आता है ध्यान में, यार मेरे को अगर गूगल का शेयर्स अल्फाबेट का शेयर्स बाई करना है, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्स बाई करना है, मेटा का शेयर्स बाई करना है, मैं कैसे बाई करूँ? ऑफ कोर्स इफ़ यू गूगल फॉर द सेम या चैट जीपीटी से पूछोगे वो तरीका बता देंगे, ठीक है, कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या वगैरह उस पर अपने को अकाउंट खोलना पड़ेगा, $250,000 का लिमिट है वगैरह वगैरह, एंड वी कैन हैव देम इन आवर पोर्टफोलियो। बट द पॉइंट इज दैट क्यों इतना लोचा करें हम? जस्ट थिंक अबाउट इट। आज के डेट पे सपोज आज सैटरडे है, दोपहर में 12 बजे है सैटरडे को, एंड मेरे को 5 करोड़ रुपया, ओके, 5 करोड़ रुपया किसी को ट्रांसफ़र करना है इन युगांडा। मेरे को 5 करोड़ रुपया किसी को ट्रांसफ़र करना है इन युगांडा। आई एम अ कस्टमर ऑफ HDFC बैंक। 50 करोड़ बोलते बढ़िया रहेगा। 50 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करना है इन युगांडा, ठीक है। तो इन दैट केस बात होगा, ओ हॉलीडे है यार, बैंक खुला नहीं है, और प्लस HDFC बैंक और कितने बैंक्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा गॉड नोस, ठीक है। बैंक खुला नहीं है, वो जो बैंक खुला रहना चाहिए, पहला बात तो है। दूसरा बात, अगर बैंक खुला हुआ है तब भी T+2 लग जाएगा, तो बोलेगा नहीं सर आजकल RTGS है, IMPS है, इट इज़ सब्जेक्ट टू अ लिमिट। उसके अलावा वो युगांडा वाला पर्सन जो है, वो युगांडा वाला पर्सन क्या कर रखा है बता रहा हूँ। वो युगांडा वाला पर्सन जो है ना, वो ग्रेट म्यूजिशियन है। वो अपना म्यूज़िक को टोकनाइज किया है, सर क्या बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं। आज IPL का ऑक्शन था 12 बजे शायद, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के टीम्स का, उनके एक एक चीज़ का टोकनाइजेशन पॉसिबल और होगा। तो वो युगांडा वाला पर्सन अपने म्यूज़िक को टोकनाइज किया है। मैंने सुना है, मैंने रिव्यू लिया है, और जो लोग म्यूज़िक एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोलते हैं वो म्यूज़िक हिट होने वाला है, ठीक है। तो आई एम पेइंग हिम 50 करोड़ फॉर द म्यूज़िक का टोकनाइजेशन, एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू पे हिम। बट युगांडा में या कोई और कंट्री का परहैप्स नाम लेना चाहिए था, बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, ओके। भारत में मोदी जी की तरह उन्होंने जन धन बैंक अकाउंट का स्कीम खोला नहीं है। तो दैट पर्सन इज अ गुड म्यूजिशियन, बट दैट पर्सन डजंट हैव अ बैंक अकाउंट, तब कैसे पैसा ट्रांसफर होगा? बट युगांडा में इंटरनेट है, ही हैज़ एन एक्सेस टू द फोन, इंटरनेट है वहाँ पे। तो अगर 50 करोड़ रुपया के बदले बिटकॉइन ट्रांसफर करना होता मेरे को, इजीली हो सकता है। बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स आर अ लेयर इन द इंटरनेट रेवोल्यूशन, प्लीज अंडरस्टैंड। बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स आर अ लेयर इन द इंटरनेट रेवोल्यूशन। इंटरनेट रेवोल्यूशन पे ही एक लेयर है विच इज गोइंग टू रीशेप द इंटायर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड? So I am trying to say that distributed ledger technology, now if you want to look at the definition, I am coining a definition. Distributed ledger technology is the cryptographic technology, that powers the decentralized networks which creates, stores and transfer digital assets. ये होता है गाली खाने लायक डेफिनेशन, ठीक है। बिकॉज सुनने में तो बहुत मजा आया,
बट एट द सेम टाइम समझ में क्या आया, कुछ नहीं। फिर भी लेट मी जस्ट रीफ्रेज एंड डिफाइन माई सेल्फ। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, it is a cryptographic technology which powers the decentralized networks which create, store and transfer digital assets. सर क्या ये डेफिनेशन ऑथर ने दिया है क्या? मेरे को ध्यान नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, मेरे को ध्यान करना भी नहीं है। ओके, राइट नाउ हाई लेवल डिस्कशन चल रहा है, द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने एक डेफिनेशन बोला डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का। आप हो सकता है बोलेंगे सर ये जो आपने डेफिनेशन दिया ये टफ था, उसके पहले जो आप बोल रहे थे ना, लेजर मतलब डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब शेयर्ड यानी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, तो और उसमें फ्रॉड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्यों, बाद में आएंगे। जस्ट मान लो तो उसको बोलते हैं लोग इम्यूटेबल। क्या बोलते हैं लोग? इम्यूटेबल। नोबडी कैन म्यूटेट इट, ओके, इट कैन नॉट बी, माने फ्रॉड कैन नॉट बी कमिटेड। इनफैक्ट ये बोलना कैन नॉट बी कमिटेड वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग फ्रॉड इज वेरी लो, ठीक है, वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी, इज हाईली सिक्योर। तो इट्स रेजिलियंट मतलब सर्वर डाउन नहीं चलेगा, इट्स इम्यूटेबल सिग्निफिकेंटली, इसका मतलब इस पर फ्रॉड नहीं हो सकता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, इट्स अ डिजिटल लेजर। वो पार्ट तो इजी है, कोई बोलेगा ना हाँ 4 पॉइंट याद हो गया, एनपीवी का एब्सोल्यूट होता है, पॉजिटिव होने से एक्सेप्टेड, वैसे नहीं। बट द थिंग इज दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज द cryptographic technology which powers the decentralized networks that create, store and transfer digital assets. सर इसको थोड़ा समझाइए। ऑफकोर्स थोड़ा क्यों, बहुत समझाएंगे। We will not compromise unless we come back to this definition and then say that yes सर अब क्लियर है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, अपने उस हद तक जाएंगे। To explain the same, please understand, मेरा तो ठीक से इंजीनियरिंग और साइंस डेवलप नहीं है, मे बी आप लोग का बेटर होगा। ये जो पूरा एयरलाइन ट्रैवल्स है, एयरलाइन ट्रैवल्स है, इसका एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, माने सारा रूट्स, माने आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सेम, क्या पता आप में से कोई बहुत इंटरेस्टेड हुआ हो तो दे माइट बी सीइंग यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल दैट, कितना कॉम्प्लिकेटेड रूट सिस्टम एंड ऑल होगा जिससे पूरा कोऑर्डिनेशन चलता है, मतलब एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेटअप। एंड देन वी हैव डिफरेंट एयरलाइंस जो अपने नाम जानते हैं, एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह, जो उन रूट्स को यूज कर रही है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ ट्रैवल एंड एविएशन टू कस्टमर्स, इजंट इट? सो देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म इज यूज्ड बाय Indigo, Air India and so on for the purpose of rendering services to customers, isn't it? तो वैसे ही the infrastructure for digital assets is distributed ledger technology. That is the infrastructure. And on the infrastructure we have decentralized networks. अलग अलग apps सोच लो, अलग अलग apps, decentralized network को apps सोच लो। And on those apps we have digital assets which are being created, saved and transferred. Take your time, is it okay? जो infrastructure है that's the distributed ledger technology, और वो infrastructure जो create कर रहा है, वो infrastructure पे जो apps है, okay, D apps, the decentralized apps, उनको समझ लो दे आर द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स, और वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पे जो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं, दे आर द डिजिटल एसेट्स। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन दिस मैनर। तो डिजिटल एसेट्स आर द ट्रेन्स which are running
on the tracks. So the tracks or the infrastructure is the distributed ledger technology. ठीक है? It is powering the networks. Okay, it is powering the Indigo or the Air India. It is powering the Indigo or the Air India, which are then creating, saving and transferring digital assets. So we come back to our definition कि सर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आपने क्या एक्सप्लेन किया, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो इट इज द क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों बोल सकते हो आप. इट इज द क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर विच पावर्स द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स which create, save and transfer digital assets. Is it fine? Yes, please. Is it fine? Please remember that मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको मैं नोट्स के फॉर्म में शेयर कर दूंगा. Whatever I am teaching, I will make a note of that and share it with you in my language. Okay? Such that you cannot miss it out. You cannot miss it out. Is it clear? The distributed ledger technology is the infrastructure. It is cryptographic infrastructure. वो वाला पार्ट हो सकता है क्लियर नहीं हो कि सर जो आपने बोला इट्स अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, हो सकता है वो वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं हो. इट्स अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी. आई विल कम टू दैट. ठीक है? और उस टेक्नोलॉजी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स हो गए, ओके, जो रन कर रहे हैं in order to create bitcoins, Tether, Ethereum, ठीक है, in order to create, save and transfer digital assets. Okay. मैंने कुछ फीचर्स बोला डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का. इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड्स, it is resilient. We cannot have issues of server down and all that. It is immutable. इसका मतलब committing fraud is very difficult. Committing fraud is very difficult. Now we have to move to that part, cryptographic technology. तो cryptographic. We have to move to that part, cryptographic technology. So let me try that. Basically, जब आपको अपना एसेट्स किसी को ट्रांसफर करना है, आपको अपना एसेट्स किसी को ट्रांसफर करना है, तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. देयर इज अ सिग्नेचर रिक्वायर्ड. आपको जब अपना एसेट्स किसी को ट्रांसफर करना है तो उस केस में यू हैव टू ऑथेंटिकेट दैट देयर इज अ सिग्नेचर रिक्वायर्ड. करेक्ट? अ पिन कोड रिक्वायर्ड, बिकॉज वॉलेट तो अपने पेटीएम में भी होता है. करेक्ट? वॉलेट तो अपने ऐसे भी देखिए ना, डिजिटल वॉलेट. ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ डिजिटल वॉलेट, वी आर अवेयर. इट्स नॉट दैट वी हैव द फिजिकल पर्स इन विच नोट रहता है, सूंघते हैं. ठीक है? डिजिटल वॉलेट भी है ही. तो आई एम ट्राइंग टू से एनी वेज इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फंड्स और ट्रांसफर एनीथिंग दैट यू ओन, देयर हैज टू बी अ यूजर आईडी, पासवर्ड. यस, यूजर आईडी, पासवर्ड. नेट बैंकिंग, देयर हैज टू बी सम ऑथेंटिकेशन. वैसे ही डिजिटल एसेट्स में तो है ही डिजिटल, तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर. That cryptographic signature will be an alphanumeric code. That cryptographic signature will be an alphanumeric code. Alphanumeric code और alphanumeric string, बहुत लंबा सा कुछ नंबर होगा. ओके, A0356 789 U T LOVS B 7865 वगैरह. तो there might be some alphanumeric string. Okay, that alphanumeric string is the authentication signature.
Okay, it is the cryptographic signature which is required for you to authenticate the transfer of assets that belong to you. Is it fine? अभी तक जो जा रहा हूं, I do not want to compromise. मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई भी समझे बिना फालतू का प्रेशर वाइज हां में हां बोले. Is it fine? कि आपको अपना एसेट किसी को ट्रांसफर करना है तो देयर हैज टू बी सम ऑथेंटिकेशन फ्रॉम योर साइड बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर आईडी पासवर्ड, बाय प्रोवाइडिंग सम सिग्नेचर. ठीक है. सो देयरफॉर इन द डिजिटल एसेट वर्ल्ड ऑल्सो वी हैव टू हैव सम फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन ना, सम सिग्नेचर. ठीक है. सम कोड विच इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू फैथम. वैसे तो आज मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में आज सुबह का देयर वाज एन आर्टिकल which was talking about the Q day. Have you heard? There was an article which was talking about the Q day. Q for quantum. Q for quantum. There was a article on the Q day. Q day 2025 में बोल रहा है वो दिन है जिस दिन quantum computing would be able to crack all existing codes. Okay, there was an article today on Business Standard which was talking about 2025 में there will be the Q day. By that time, quantum computing will be able to hack all existing codes. Okay, look at the pace in which things are developing. ठीक है. सारे form of encrypted data को वो कर पाएंगे. ठीक है. And we people are encrypting our classes, making it safe. Okay. Such that you all people have to really क्या बोलते हैं, suffer the ULearn ऐप, उस पे जाओ, ये है, चला नहीं क्लास, ये हो गया, व्यूज चला गया वगैरह. आई थिंक एवरीथिंग विल बी democratized such that everything will be freely available to everyone. How will people earn? Okay, that's a new thing altogether, such that it has to be a pure talent, not repetitive stuff. कि मेरे को पता है skewness kurtosis और मैं skewness kurtosis बार बार पढ़ाते जा रहा हूँ and I am able to earn money. I don't think that is done. ऐसा होना भी नहीं चाहिए because I think my brains are even meant for higher stuff ना. If I have understood skewness kurtosis and I am teaching you and CFA Institute is making a money out of it, I am making money out of it, obviously उसको समझ के कुछ और higher level होता होगा. ठीक है ना. So anyways, that's a talk for another day. So I was getting into the definition of distributed ledger technology. It's a cryptographic technology. So I have to explain the word cryptography. So because of which I went into the fact that आपको कुछ ट्रांसफर करना है अपना, तो इन दैट केस आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. कोई बोल रहा है सर OTP ये सब लगता है. वो OTP ये सब क्या हो गया, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन हो गया. मल्टी लेवल या 2 लेवल ऑथेंटिकेशन जो हुआ ना, कि एक तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड लगेगा, दूसरा मेरे पास वो आएगा. आते हैं ना जब अपने आपका जो ईमेल है, मेरे जीमेल है, वो जीमेल आप किसी और सिस्टम से जब कोई एक्सेस करता है, आपका जीमेल कोई और सिस्टम से कोई एक्सेस करता है, आप ही एक्सेस करते हैं पहली बार, तो इन दैट केस तो आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद भी आपसे कॉन्फर्मेशन मांगता है. तो दैट्स अ 2 लेवल कॉन्फर्मेशन जो आप बात कर रहे हैं, जो OTP का बंदा बोल रहा था, श्रीतम नायक. ठीक है ना. सो ऑल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स क्रिप्टोग्राफिकल टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली डिजिटल एसेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है कि कैसे इंश्योर करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक है ना. नाउ प्लीज़ इमेजिन करें कि एक बही खाता है, लेजर है, लेजर. प्लीज़ इमेजिन. तो उस लेजर के फर्स्ट पेज में कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ कि भाई A ने B को ये एसेट बेचा. सेकेंड पेज में रिकॉर्ड हुआ B ने C को ये एसेट बेचा. थर्ड पेज में रिकॉर्ड हुआ C ने D को ये एसेट बेचा. अपने मान रहे पूरा भाई खाता है एक ही पर्टिकुलर एसेट का है सपोज. तो A ने B को सेल किया, B ने C को सेल किया, C ने D को सेल किया वगैरह. सही है. ऐसे करते करते ओके 50 पेजेस है सर, केवल 26 अल्फ़ाबेट है. प्लीज़ यार AAA आ जाएगा, फालतूबाजी मत करना मेरे से. तो इन दैट केस दैट्स अ लेजर. जो अपना रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने, तो इन दैट केस तो वो जो लेजर है वो कहाँ मेंटेन्ड है, विद द रियल एस्टेट
रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आई थिंक आपको सबको एक्सपीरियंस होगा, मेरे को तो जोर का है, बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग वेरी वेरी क्या बोलते हैं इनह्यूमनली ड्यूरिंग ऑल द टाइम फ्रॉम से 2002-3 से लेके फ्रॉम 2017-18 I was just teaching, earning, putting the money in properties. Which properties? Tuition centers. Earning, putting the money in properties. Which properties? Tuition centers. Because CA में इतना crowd, कहाँ बैठाए? Where to teach them? So I have a lot of experience in terms of properties. तो प्रॉपर्टी जब भी खरीदने जाते हैं तो अल्टीमेटली एक अग्रीमेंट होता है, और अग्रीमेंट रजिस्टर कराने के लिए वी हैव टू गो टू ममता दीदी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वी हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। तो और उसके बाद जाके वहाँ फ़ोटो खींचेगा, अंगूठा और हाथ गंदा कराएगा हम लोग का, वो जो ब्लू वाला होता है ना, क्या बोलते हैं स्टैम्प, उस पर ऐसे अंगूठा लगाएंगे जाके फ़ोटो के सामने, पूरा हाथ गंदा हो जाएगा, उसको रगड़ के साफ़ करेंगे, हम लोग का फ़ोटो खींचेगा, बैठाएगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, वह चिप्स वाला चिप्स बेचता रहेगा, चाय वाला गंदा चाय बेचता रहेगा, ठीक है। तो एसी वैसी रहेगा नहीं, आजकल लग गया है, ठीक है। एंड ये दिखाएंगे कितना बड़ा एहसान कर रहा है द गवर्नमेंट बाय अलाउिंग अस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, पैसा लेके, ठीक है। एनीवेज दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे। सो आई मीन टू से उस समय वो लोग आईजीआर कॉपी इशू करते हैं। आईजीआर कॉपी अगर बायर को मिल गया, मैंने सेलर ने प्रॉपर्टी बेचा तो मैंने तो पे कर दिया पैसा, ठीक है, उसको तो मतलब है चेक से कि पैसा मिल जाए, और मेरे को मतलब आईजीआर कॉपी से। तो आईजीआर कॉपी इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट यस ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया उनके पास। और उसके बाद जो अग्रीमेंट है जो रजिस्टर हुआ है उसका एक कॉपी हम लोग को मिल जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करें से प्लीज प्लीज दादा कॉपी दिए देना, ठीक है। वो भी वो जो बीच वाला आदमी ना चपरासी, उसको पैसा देके वो कॉपी मिल जाएगा। तो वो लेजर वो लोग के पास मेंटेन्ड है ना। यू वुड थिंक दैट सा आप बहुत ज़्यादा खींच रहा नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल आई टेल दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड। वो लेजर उन लोग के पास मेंटेन्ड है, करेक्ट है। नाउ सपोज व्हाट हैपेंस इज दैट कोई पर्सन जो रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता है उस पियोन को पैसा खिला दिया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और खिला के बोला उस रजिस्टर में से एक पन्ना चेंज कर दे। वो रजिस्टर में से एक पन्ना चेंज कर दे तो उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है कि संजय सराफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परचेज्ड सच एंड सच प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी, ओके। वो पन्ना चेंज कर दिया और संजय सराफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बजाय कुछ और आ गया, डीईएफ इंस्टीट्यूट, उसने परचेस किया तो पन्ना वहां चेंज हो गया। एंड जो अग्रीमेंट था ना, जो अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द सेलर एंड संजय सराफ इंस्टीट्यूट, वो अग्रीमेंट को भी हटा दिया और एक फ्रेश अग्रीमेंट रजिस्टर करके वहां पे रख दिया। थिंक अबाउट इट। तो वो लोग के पास अब वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में चेंज कर दिया गया है, और एट द सेम टाइम वो जो कॉपी है रजिस्टर्ड डीड का वो भी वहां चेंज कर दिया गया है। एंड उसके बाद वो जो पर्सन है डीईएफ, द मैलाफाइड प्लेयर, द पर्सन परपेट्रेटिंग फ्रॉड, वो डीईएफ जो है वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है। डीईएफ वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है, यूवीवाई को, और उसके बाद एसएससीआई इज फाइटिंग दैट नहीं वो प्रॉपर्टी तो हमारा था, डीईएफ इज फाइटिंग दैट नहीं वो प्रॉपर्टी हमारा था, ठीक है। तो हम लोग दोनों कोर्ट के पास जाते हैं, मेरे पास अग्रीमेंट का कॉपी है, उसके पास भी अग्रीमेंट का कॉपी है, मेरे पास आईजीआर कॉपी, उसके पास भी आईजीआर कॉपी है, वहाँ का प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो रिकॉर्ड चेक हो जाता है। फोटो जो खींचा गया था उस समय फोटो, ठीक है, वो फोटो वगैरह भी वो लोग वो कर सकते हैं। माने somebody would think that सब मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं, मजाक का कोई बात ही नहीं है। इनकम टैक्स फाइलिंग जो रिकॉर्ड हुआ वो भी पियोन को देख के चेंज होता था, ठीक है। तो 2002-3 के पहले इनकम टैक्स जो फाइल किया हुआ है ना वो भी चेंज होता था, सब चेंज। सो द पॉइंट इज दैट ये जो पियोन चेंज कर दिया वगैरह, यू कैन अंडरस्टैंड, इसका तो एक ही तरीका है भाई कि काश वो क्रिप्टोग्राफिकली टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है, ठीक है। काश वो फिजिकल लेजर के बजाय डिजिटल लेजर है, तो हर एक पेज बिकम्स 1 ब्लॉक, एवरी पेज बिकम्स 1 ब्लॉक, ठीक है।
एक ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक चेन में जो ब्लॉक है उसको सोचिए एक पेज, खाता का एक पेज जिसमें खाता नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आईडी सोच लो उस पेज का, उस ब्लॉक का आईडी, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिखा हुआ है, किसने किसको क्या बेचा, क्या ऑन करता है, करेक्ट है। और उसके बाद जाके नेक्स्ट ब्लॉक, तो नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से डिटेल्स लिखा हुआ है। प्रीवियस ब्लॉक और इस ब्लॉक, प्रीवियस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में, प्रीवियस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है ना, दैट इज अ हैश वैल्यू। प्रीवियस ब्लॉक और इस ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, दैट्स अ हैश वैल्यू। व्हाट इज अ हैश वैल्यू? अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्रिप्टोग्राफी। अ हैश वैल्यू इज अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, वही वो जो बोला था मैंने, पता नहीं क्या TABCD वगैरह जो ही बोला था, तो वो हैश वैल्यू है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वो जो भी प्रॉपर्टी जिसका फर्स्ट पेज में था उसी ने तो ऑथेंटिकेट किया था ना उसका सेल टू द अदर पर्सन, तो उसका एक सर्टेन क्रिप्टोग्राफिकल सिग्नेचर था और उस सिग्नेचर से रिलेटेड वो हैश वैल्यू है। वो हैश वैल्यू कैसे पता चल जाएगा किसी और को? वो हैश वैल्यू कैसे पता चल जाएगा? सो व्हाट विल हैपन इज दैट सम पीपल हु आर innovative and computer engineers, they invested 5-7 lakhs, bought some computers and servers, and they thought that let us search for that hash value. मतलब होता है ना, मेरा कोई पासवर्ड है, तुमको वो पासवर्ड गेस करना है। मेरा कोई पासवर्ड है, ये तिजोरी है, इस तिजोरी का पासवर्ड तुमको गेस करना है। तुमको गेस करना माने तुम्हारे सिस्टम को गेस करना है। तो अकॉर्डिंगली उस पर ट्रायल एंड एरर होगा, ट्रायल एंड एरर, पार्ट, ये सिस्टम वो सिस्टम, तो 500 सिस्टम्स टुगेदर वो जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड जो गेस कर रहे, अगर वो एक्चुअली सही ट्रांजैक्शन है जो फलाना और SSCI के बीच में हुआ है, वो सही ट्रांजैक्शन है, इट्स अ ट्रू परचेज नॉट अ फ्रॉड, तो इन दैट केस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल दैट उसका क्रैक कोड आ जाए, ठीक है। तो वो कंप्यूटर्स लोग ट्रायल एंड एरर से वो सॉल्व करते रहेंगे। इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, which hurts the green part of the entire cult which is running around, कि we want to make the earth green, because if so much energy is going to be consumed in solving that code, in solving that वो जो क्या बोलते हैं तिजोरी का कोड है, if so much of energy by so many computers who are there in the system, वो लोग सब के सब कोड सॉल्व कर रहे हैं, multiple levels of energy is being consumed, that becomes a drawback, because of which okay, that बड़ा वाला H whom I talked about last class, Elon Musk, बोला ना 2020 से पहले बोला we have invested $1.5 billion in Bitcoin and we are thinking about allowing Bitcoin to purchase Tesla cars. Next year क्या बोला? No, we have heard that it's very environmental unfriendly, so we are thinking back whether to use Bitcoin or not. और उसके बाद क्या बोला? Dogecoin uses less energy, it's more efficient, so we are thinking about using Dogecoin. खेलो इंडिया खेलो, ठीक है, जरा सा कोई लूप होल देख के। So I mean to say lot of energy is used and those माने जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने माइनिंग करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है, दे आर कॉल्ड द नोड्स। नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स है जिन्होंने माइनिंग के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है, दे आर ऑल सॉल्विंग। उनमें से 51% ऑफ द नोड्स अगर सॉल्व कर दिए उसको, इन दैट केस नया पेज खाता में ऐड होगा, माने नया ब्लॉक प्रीवियस वाले ब्लॉक से लिंक होगा, मतलब तिजोरी खुल गया। तो 51% ओके कंसेंसस, तो इसी को बोलते हैं ना कंसेंसस कब होता है कि क्या करें, फैमिली में कंसेंसस 5 मेंबर है, कहाँ जाए इस बार घूमने, ओके दिसंबर एंड में, शुड वी गो टू आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया, तो इन दैट केस आउट ऑफ इंडिया इन इंडिया, दैट्स कंसेंसस ना। तो कंसेंसस जब बिल्ड होगा तो ही जाके वो अप्रूव होगा एंड अ न्यू ब्लॉक विल बी एडेड एंड दोज बेचारास हु आर डूइंग दैट सॉल्विंग and consuming a lot of energy and all that, doing all that effort, okay, they are rewarded in the form of bitcoins. They are rewarded in the form of bitcoins, or they are rewarded in the form of either, in the case of Ethereum blockchain. So they are rewarded in the form of bitcoins. उनको वो reward मिलेगा, ठीक है? So that's the way it is all designed.
सो आई थिंक आई हैव लेड सर्टेन प्लेटफॉर्म एटलीस्ट. अभी कुछ प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड किया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का. जो मेरा डेफिनेशन था, इट इज द क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी which powers the decentralized networks which create, save and transfer digital assets. ठीक है. तो ये मेरा डेफिनेशन था. इसमें अपने को वो एनालॉजी कौन सा था, ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. ओके. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे डिजिटल एसेट्स जो है वो रन होंगे, और वो रन करने वाले बहुत सारे एप्स होंगे. वो हो गए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स. ये क्रिप्टोग्राफिकल टेक्नोलॉजी है. तो क्रिप्टोग्राफी का बात हो रहा था, ऑथेंटिकेशन. ठीक है. एट ऑल द स्टॉक्स. नाउ आई एम सुपर एग्जॉस्टेड. वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास. नाउ व्हाट हैव वी डन टुडे? वी हैव डन LOSD टुडे, एंड देन वी एंटर्ड दिस पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है. इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, please. Is it fine? Okay. So, see you again either tomorrow or day after. I don't know. I'll inform you tomorrow or day after for the third class of high-level discussion on this digital assets. Okay, bye-bye.